वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम इस लेक्चर पे बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे मेन्यू क्रिएट करेंगे, कैसे हम अपनी वेबसाइट पे पेजेस क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों की बात करने से पहले मैं आपको पेजेस के बारे में बता देता हूँ कि पेजेस होते क्या हैं और मेन्यूज क्या होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं गया, ये मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लिया। राइट, ये यहाँ पे आप जो वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए एक सबसे ऊपर बना हुआ है होम, फिर इसके बाद बना हुआ है अबाउट, फिर इसके बाद बना हुआ है सर्विस, पोर्टफोलियो, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट। ये जो अलग अलग चीज़ें दिख रही है, ये एक तरीके का मेन्यू है जो मैंने सेट किया है। बट इस मेन्यू को मैंने पहले इसके पेजेस क्रिएट करे। पेजेस कैसे क्रिएट किए इसको देखिए। इसी भी फॉर्म में क्लिक करता हूँ, जैसे मैं मान के चलो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक किया। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, उस पेजेस के अंदर ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सर्विस वाली चीज़ें आ रही है, यानी कि ये पेजेस के अंदर है। बट पेजेस के अंदर साथ साथ होने के बाद मुझे पेजेस का जो नाम है, उस नाम को देने के लिए मुझे उस मेन्यू को तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। और जो मेन्यू क्रिएट होगा, उस मेन्यू का क्रिएशन जो करेंगे उसका भी हमको नाम तो देना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम मेन्यू क्रिएट करते समय नाम कुछ और दे देंगे, सर्विस वाले पेज को कुछ और बोलेंगे। नहीं, हम मेन्यू जो क्रिएट कर रहे हैं वो मेन्यू आपके पेजेस से रिलेटेड ही नाम होते हैं। इसको कहते हैं अपन, ये कहलाता है पेज, ये कहलाता है मेन्यू। ठीक है, तो अभी हम पेजेस क्रिएट करेंगे और फिर मेन्यू सेट करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ। पेज क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक पहले से पेज बना हुआ आता है। ठीक है, हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। कौन कौन से पेज मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको ब्लैंक कर दो। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ होम। ठीक है, होम बना लिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ब्लैंक टेक्स्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके का दिख रहा होगा, ये ग्राफ वगैरह बना हुआ। एक्चुअली ये क्या है, ये जो एरिया जो दिख रहा है और ये जो आपको अपलोड दिख रहा है, अगर मैं इसको ब्राउज डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आपको वेजेट्स दिख रहे हैं। बट एक्चुअली में ये जो वेजेट्स होते हैं, इन वेजेट्स को हम अभी इसके अकॉर्डिंग सेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जो होता है ये गटनबर्ग पेज है। कौन सा पेज कहलाता है? ये गटनबर्ग पेज कहलाता है। तो हम गटनबर्ग पेज के अकॉर्डिंग इसको नहीं क्रिएट करना चाहते, हम इसको अपने अकॉर्डिंग करना चाहेंगे। तो इस गटनबर्ग पेज को बंद करने के लिए हमें क्या करना होगा? अपनी वेबसाइट के, चलो इसको बैक कर देता हूँ मैं, इसको लीव कर दिया। ठीक है, हम इस पे एक प्लगइन अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो प्लगइन इंस्टॉल कर देते। इसके लिए मैं प्लगइन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे प्लगइन्स जो है एक तरीके का ये भी पेज बिल्डर प्लगइन्स है, बट हमको इसके अकॉर्डिंग वेबसाइट को क्रिएट नहीं करना है। हमें यहाँ पे डिसेबल गटनबर्ग प्लगइन एक पहले अपलोड करते हैं, डाउनलोड। ये कर दिया। जैसे हम ये करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक पेज का बिल्डर, ये जो आ रहा है गटनबर्ग पेज बिल्डर का, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद हम इस प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे देखो ये 7 लाख से ज़्यादा इन लोगों पे इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है, तो इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर इसके बाद एक्टिवेट कर देता हूँ। ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अब चलो मैं आपको वापस से पेजेस पे लेकर के जाता हूँ। मुझे एक पेज बनाना है, ऐड न्यू। देखो पहले जब हम पेज बना रहे थे तब हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का कुछ अलग सा वेजेट्स का ऑप्शन आ रहा था, बट अभी हमारा यहाँ पे वेजेट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा?
अब इस गटनबर्ग प्लगइन्स को इंस्टॉल जो किया है उसको एक्टिवेट कर लिया होगा तो आपको भी इस तरीके का फेसेस दिखेगा। अगर हम गटनबर्ग पेज बिल्डर प्लगइन का हमको ज़रूरत लगेगी तो हम उस प्लगइन्स को अनइंस्टॉल करके डिलीट कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। चलो पेजेस का नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे इसको नाम दे दिया होम। ये होम नाम का एक पेज बनाया, इसको पब्लिश कर दिया। जैसे अभी पब्लिश करेंगे यहाँ पे देखो एक परमा लिंक क्रिएट होकर आ जाएगी। ये जो परमा लिंक क्रिएट होती है एक हमारी पेज की पर्टिकुलर एक लिंक कहलाएगी। जब कोई भी व्यक्ति होम पे क्लिक करेगा तो इस होम वाली लिंक के माध्यम से ही उस पर जाएगा। ठीक है, तो ये पेज हो गया। चलो ये पेज एक इसको सेव कर देते हैं, पब्लिश हो गया। देन इसके बाद अब हम एक न्यू प्लगइन से इंस्टॉल करते हैं। इसको ये चीज़ को यहाँ से पहले बंद कर देता हूँ। ये हो गया। फिर हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। देन अपडेट। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक नया प्लगइन बना लेता हूँ, सॉरी प्लगइन बोलो, पेज बना लेता हूँ। होम हो गया, अबाउट बना लेता हूँ। अबाउट बना लिया, इसको भी पब्लिश कर दिया। ये फिर एक तीसरा बना लेता हूँ, अबाउट हो गया। यहाँ पे अब मैं बना लेता हूँ सर्विसेज, इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। ये भी पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट। ये मैंने कॉन्टैक्ट एस का भी पेज बना के इसको भी पब्लिश कर दिया। सो अभी हमारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हमारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं, चलो देखते हैं हमारे पेजेस कहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा, सॉरी ऑफिशियल बोल रहा हूँ, इसी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। ये अबाउट, कॉन्टैक्ट एस, यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन पे ये क्रिएट हो चुका है। बट एक चीज़ यहाँ पे देखो आप, ये पेजेस जो हैं पहले हमने बनाया था होम, फिर बनाया था अबाउट, कॉन्टैक्ट एक सर्विस, बट यहाँ पे ये एक डिसेबल ऑर्डर पे लगे हैं। हमको इसको सही तरीके से लगाना कि होम आए, फिर अबाउट आए, फिर सर्विस आए, फिर कॉन्टैक्ट आए। तो हमारा पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो मैंने पेज बनाए हैं इसमें अगर मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट वाला पेज खुलेगा। अभी यहाँ पे हमने कोई कंटेंट नहीं रखा है, बट अगर जब हम कंटेंट रखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखेगी। जैसे कि अभी मेरे ये ऑफिशियल वाले पेज पे, कॉन्टैक्ट वाले पेज पे जाता हूँ तो ये मुझे इस तरीके की वेबसाइट दिखती है, मतलब पूरा कंटेंट दिखता है। तो आगे हम भी अपनी इसी तरीके की एक ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट अस वाले पेज को, अब हम इसका मेन्यू सेट करते हैं जो सही तरीके से दिखे, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो चलो मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं, पेजेस क्रिएट हो गए। अब हमें जाना होगा अपीयरेंस पे। मेन्यू क्रिएट करने के लिए अपीयरेंस पे जाने के बाद हम जाएंगे मेन्यूज़ पे। जैसे ही मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस क्लियर होगा। इस इंटरफेस पे यहाँ पे मेन्यू नाम पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे मेन्यू का एक नाम देना होगा। तो मेन्यू का मैंने नाम दे दिया मेन मेन्यू। ये क्यों नाम दे रहे हैं इसको? इसलिए नाम दे रहे हैं कि कहीं पर भी अगर हमको इस मेन्यू को लगाना होगा तो पर्टिकुलर उसका एक नाम होगा, तो ये मेन्यूज के अकॉर्डिंग उसको सेट करेगा। ठीक है, इसको मैंने क्रिएट अब मेन्यू पे क्लिक कर दिया। ये मेन्यू क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पे मेन्यू को लगाता हूँ। पहले मुझे चाहिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस। इसको ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं इसको ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा ये ऑर्डर यहाँ पे जैसा पहला ऑर्डर था वैसे लग गया, बट अभी मुझे इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इस होम वाले बटन पे क्लिक करना है, फिर आप माउस के लेफ्ट साइड को दबा करके इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, कंटिन्यू प्रेस करके रखिएगा। फिर इसको अबाउट को, फिर ये सर्विसेज को, फिर कॉन्टैक्ट को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कर दी, सारे सिस्टम से हो गया। चलो इसको सेव कर देते हैं। ये मैंने सेव भी कर दिया है। अब हम इसको वापस से देखते हैं हो गया क्या ये हमारा।
अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है। ये गलती मैंने जानबूझकर की है, जिससे आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो ये गलती मैंने जो की है मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये गलती में मैंने इसको नाम तो दे दिया था, बट मैंने इस पे इसको एक पर्टिकुलर उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया ये कौन सा मेन्यू है ना। तो मैं इसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये प्राइमरी मेन्यू है। एंड प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करके इसको टिक कर दिया, देन इसको सेव एज चेंजेस करूंगा। देन आप इसको एक बार रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो ये सारा चीज सिस्टम से सेट हो चुका है। इट मीन्स कि हमने जो छोटी सी एक गलती की थी, जो मैंने जानबूझकर की थी, वो सिर्फ आप लोगों के लिए की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो चीज़ आपके भी कभी मिस ना हो। इसलिए मैंने गलती करके उस चीज़ को आपको क्लियर किया। अभी यहाँ पे हमारा ये होम वाला पेज बन गया, कॉन्टेक्ट अस वाला पेज बन गया। अभी यहाँ पे कंटेंट नहीं है। कंटेंट जब बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से हमारा ये मेनू क्रिएट हो गया, हमारा पेजेस क्रिएट हो गए। अब हम इस पेजेस को डिजाइन करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पेजेस को डिजाइन करना है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।